नमस्कार। बीट्स न्यूज 24/7 का हार दर्शकों को सुप्रभात, सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, सर गेशम फिलिपेंडुला नामक भूरे समुद्री शैवाल से बना आटा ग्लूटेन मुक्त कुकीज के पोषण मूल्य और पाचन क्षमता को बढ़ा सकता है। ये निष्कर्ष फूड रिसर्च इंटरनेशनल नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में आधारित है। दर्शक, ब्रूना आलोगो तेलगी या एथरा ने ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में स्थित कैंपिनास स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने पोस्ट डॉक्टरल शोध के हिस्से के रूप में ये अध्ययन किया। खाद्य अभियांत्रिकी शाखाई की प्रोफेसर मारिया टेरेसा पेड्रोसा सिल्वा क्लारेसी ने इस कार्य का पर्यवेक्षण किया, जिसने स्पेन के मैड्रिड स्थित खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पोषण संस्थान की क्रिस्टिना मार्टिनेज बिल्ला लुएगा का साथ सहयोग शामिल था। जी दर्शक, आप लोग सही सुन रहे हो। समुद्री शैवाल को इसके उच्च पोषण मूल्य, टिकाऊपन और कृषि भूमि के साथ प्रतिस्पर्धा न करने तथा मीठे जल संसाधनों पर निर्भर न होने के कारण एक आशाजनक वैकल्पिक खाद्य स्रोत के रूप में चुना गया। जहाँ ब्राजील में 8,600 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और अनुकूल समुद्री परिस्थितियों के कारण समुद्री शैवाल की खेती की अपार संभावना है। लगभग 18% आबादी तटीय क्षेत्र में रहती है, जो उत्पादन श्रृंखला की सामाजिक और आर्थिक क्षमता को और मजबूत कर देती है। दर्शक, सार्गेसम फिलिपेंडुला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साओ पाउलो की पथरीले तट पर व्यापक रूप से पाया जाता है। दर्शक, शोध के पहले चरण में साओ पाउलो तट पर साओ सेबास्टियाओ नहर की उत्तरी छोर पर स्थित प्राइया दास सिकारास से नमूना एकत्रित किए गए, जहां नमूना को UNICAMP प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां उन्हें शुद्ध किया गया, फिर उन्हें ओवन में सुखाया गया या फ्रिज ड्राई किया गया जब तक कि नमी की मात्रा 6% से कम ना हो जाए। दर्शक, सूखे समुद्री शैवाल को पीसकर आटा बनाया गया, जिनका उपयोग ग्लूटेन मुक्त कुकीज बनाने में किया जाता है। इसके 2 संस्करण तैयार किया गया, एक 100% चावल के आटे से और दूसरा 90% चावल के आटे और 1% समुद्री शैवाल के आटा से। बाकी सभी सामग्रियां समान रखी गई थी। दर्शक, समुद्री शैवाल और कुकीज की संरचना और तकनीकी गुणों का मूल्यांकन किया गया। अंत में स्पेन में अनुसंधान अवधि के दौरान कृत्रिम इन विट्रो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाचन क्रिया का प्रयोग किया गया और इस चरण में यौगिकों को पाचन क्षमता और जैव उपलब्धता का विश्लेषण किया गया। साथ ही फेनोलिक यौगिक प्रोफाइल, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि और पाचन प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों में होने वाली परिवर्तनों का भी अध्ययन किया गया। टेंगी या एथाने जी ने कहा, हमारे अध्ययन से पता चला है कि केवल 1% मात्रा में भी सार्गेसम फिलिपेंडुला मिलाने से कुकीज में फेनोलिक यौगिकों का मात्रा और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे ये सिद्ध होता है कि भोजन के कार्यात्मक मूल्यों को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त होता है, जो खाद्य उद्योग में एक घटक का रूप में इसकी संभावित उपयोग को इंगित करता है, विशेष रूप से उन उत्पादों में जिनका उद्देश्य पोषण मूल्य और कार्यक्षमता को बढ़ाना है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीट्स न्यूज 24/7 रांची।